देते हैं, दुइये कुछ चीज करते हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्णावतार में भगवान के जितने गौ बछड़े थे वो सबको उन्होंने भगवान का एक परीक्षा लेने के लिए कि भगवान अगर इनके अंदर भागवता होता है, सचमुच भगवान है कि नहीं है, छुपा के रख दिया। भगवान अगर होते तो सब जूठा क्यों खाते, कई संदेह उनके हृदय में प्रकट हो गया। उससे चलो इसको आजमा लेते हैं। तो संपूर्ण गांव बछड़ा जितना था उनके संगी जो गौया चराने जाते थे उसको लेकर के गुफा में बंद कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए ब्रह्मा जी अब हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्यों ना इनको लीला करके ही दिखा दिया जाए। भगवान परम योगेश्वर हैं। भगवान ने क्या किया, अपने योग बल से सेम टू सेम माने डुप्लीकेट कॉपी, फोटो कॉपी जिसको कहते हैं, सेम टू सेम वही सकल सूरत, वही सब कुछ, वही गैया, वही उनके ग्वाल वाल प्रकट कर दिए अपने योग बल से। अब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि मैं तो सारे को मैं तो गुफाओं में बंद करके आया, यहाँ बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ सारे के सारे यहाँ है, कहीं भाग के तो नहीं आए। तो एक बार जाते थे गुफाओं में देखने, एक बार आते थे बाहर देखने, दोनों जगह उनको दिखाई दे रहे। उनके तरह क्या नाम था उनका, भगवान नदी में बोले, कृष्ण को बोले कि रुकिए, अक्रूर जी को। तो ब्रह्मा जी को यह एहसास हो गया कि हाँ जरूर ये भगवान, इनका ये सही में भगवान है, योगेश्वर है। उनके चरणों पर गिर करके ब्रह्मा जी अपने आंसुओं से उनके चरण को भिगो दिए और क्षमा मांगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, भ्रमित हो गया। भौतिक जगत में जो भी रहता है वो भ्रमित ही होता है। हमारी इंद्रियां जो है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। हम अपूर्ण इंद्रियों को ले रख करके हम भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए पूर्णता चाहिए, पूर्णता में शुद्धता चाहिए। हम दूषित इंद्रियों से भगवान के बारे में न महिमा को समझ सकेंगे, न उनके लीला को समझ सकेंगे। इसलिए भक्ति देवी कहती है कि सबसे पहले तुम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो। हृदय, जब इंद्रियां शुद्ध होगी तो हृदय शुद्ध होगा। हृदय में भगवान है, प्रकट नहीं हो रहे हैं, कहाँ प्रकट होंगे, हृदय तो दूषित है, हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि इन दूषित आंखों से भगवान को नहीं हृदय में देखा जा सकता। लेकिन सही में जिनके हृदय, जिनके इंद्रियां शुद्ध हो चुकी है, वह हृदय में विराजमान अपने उस प्रभु को जिस रूप की उपासना करता है उसका वो दर्शन करता है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि नहीं भगवान है, क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के बाद बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दिया भगवान, मैं समझ नहीं पाया, मैं अपूर्ण था, पूर्ण नहीं हूँ। भगवान बोले ठीक है, इसके प्रायश्चित का आपने बहुत बड़ा अपराध किया है कि जितने मेरे भक्त थे वो ग्वाल वाल कोई सामान्य लोग नहीं थे, भगवान के एकदम अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। और ऐसे ही जो गौ बछड़ा, गौ गायें थी वो भी भगवान के भक्ति थी, प्रिय थी। वो ब्राह्मणा हिताय च। तो एक बार भगवान जितनी भी गैया थी सबका नाम रखे हुए थे, और जो नाम से पुकारते थे गैया एकदम कहीं से भी हो भाग के भगवान के पास में भैंसी का नाम रखे हुए चली आती थी। तो बोले कि वे भी मेरी भक्त हैं। पशु जोन में है तो क्या है, पशु जोन में तो बहुत आदमी ने भक्ति किया है, तो गौ मेरा सबसे प्रिय है। और उसी तरह से पशु जोनि में भी भक्ति किया जा सकता है।
गजेंद्र क्या था? पशु जोन में न था। हम्म, भक्ति भगवान का किया कि नहीं किया? हम्म, इस गीता में भगवान कहते हैं जलम पत्रम फलम पुष्पम, जो मुझे जल और पत्र चढ़ाता है उसे मैं प्रसन्न होता हूँ। तो जो गजेंद्र का संकट आया तो क्या किया? प्रार्थना किया जल और फल और चढ़ाया। जल और पुष्प लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान प्रसन्न हो गए और उसको संकट से बचाए कि नहीं? कहने का मतलब एक पशु भी भगवान की भक्ति कर सकता है। जिस शरीर में है उसी के ढंग से कर सकता है। हम्म, भक्ति मतलब सेवा, प्रेम। तो गजेंद्र को भी भगवान से प्रेम था, तब न सेवा भाव से पुकारा था। जटायु को भगवान श्री राम से प्रेम था, तब न अपना शरीर जोखिम भगवान के लिए उठा करके, और क्या नाम है, रावण, दुष्ट रावण के द्वारा मरमाहत होने की प्रवाहत नहीं किए, लेकिन माता जानकी को बचाने के लिए उन्होंने अपना जान लगा दिया। तो ब्रह्मा को कहा गया कि ठीक है, आप मेरे भक्त से मुझे दूर किए हैं, आपको यही सजा है कि आप कलियुग में, आप जब कलियुग में जब अवतार मैं लूँगा तो मेरा एक ही मार्ग होगा, वो भगवत नाम। आप भगवान नाम के जप करके और पुनः अपने ब्रह्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो थे, निम्न कुल में जन्म तो लिए, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते थे। 3 लाख बार नाम जाप करते थे, जिसकी कथा हम लोगों ने सुने हैं। एक तो ये थे हरिदास ठाकुर, दूसरे थे छोटा हरिदास। भगवान के, महाप्रभु के कई लोग, कई एक नाम के कई लोग थे। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों में हरिदास